बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसकी सोच और आदतें उसे सबसे अलग बनाती थी। वह बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उसकी एक अनोखी आदत थी। हर दिन जो भी महसूस करती, खुशियाँ, दुख, डर, आशा, प्रेम या अकेलापन, उसे पत्थरों पर उकेर देती। हर सुबह वह उड़ती, दिन भर का अनुभव बटोरती और शाम को पत्थर पर उन्हें लिख देती। कभी कोई खूबसूरत पल, कभी किसी की कही कड़वी बात या कोई अपनेपन भरा एहसास। फिर वह पत्थर को अपनी छोटी सी पोटली में रख लेती। शुरुआत में यह आदत उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह सोचती, अच्छा अनुभव तो याद रखना चाहिए और बुरे अनुभवों को पत्थर पर लिखकर बाहर निकाल देना चाहिए। ये उसकी आत्मा की सफाई जैसा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पोटली में पत्थरों की संख्या बढ़ती गई। अब तो हर छोटी सी बात भी वह लिखने लगी। किसी की मुस्कान, किसी की नाराजगी, मौसम की उदासी या अपने ही मन का उतार चढ़ाव। पोटली अब भारी होती जा रही थी, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा कि वो अपने साथ क्या ढो रही है। वह सिर्फ यही समझती रही कि यह यादों को सहेजने का तरीका है। समय बीतता गया। अब पोटली इतनी भारी हो चुकी थी कि उड़ते वक्त उसे जोर लगाना पड़ता। उसकी उड़ान अब वैसी ऊंची और खुली नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले वह बिना थके घंटों उड़ती थी, अब कुछ देर में ही थक जाती। पंख भारी हो जाते और दिल बोझिल रहता। फिर भी वह अपनी आदत को छोड़ न सकी। एक दिन जब वह बहुत दूर उड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी थककर एक डाल पर बैठ गई। वहां एक बूढ़ा उल्लू बैठा था जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसने पूछा, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? चिड़िया बोली, मैं रोज अपने अनुभवों को पत्थरों पर लिखती हूँ और उन्हें संभाल कर रखती हूँ। ये मेरी यादें हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। उल्लू ने उसकी भारी पोटली को देखा और धीरे से कहा, बेटा, यादें सहेजने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन जब वो बोझ बन जाएं, तो उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। उड़ना तेरी फितरत है, जमीन से बंधना नहीं। चिड़िया थोड़ी देर चुप रही। वह जानती थी कि उल्लू सच कह रहा, लेकिन वह उस बोझ को छोड़ने का साहस ना जुटा सकी। कुछ दिन और बीते। अब तो चिड़िया की उड़ान लगभग रुक चुकी थी। वह ज्यादा देर हवा में टिक नहीं पाती थी। उसकी आंखें थकी रहती और शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा भार उसके दिल पर था, बीते पलों का। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब वो उड़ ही न सकी। वह जमीन पर बैठ गई अपनी भारी पोटली के साथ। उसके पंख अब थक चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था। और फिर उसी पोटली के भार के नीचे दबकर वह प्यारी सी चिड़िया सदा के लिए सो गई। जंगल में एक सन्नाटा छा गया। सबको उसकी आदत का पता था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वही आदत उसकी जान ले सकती है। उसकी मौत ने सबको एक गहरा सबक दिया इस कहानी में। पत्थर प्रतीक है उन यादों का, उन अनुभवों का, अच्छे या बुरे, जो हम जीवन भर अपने भीतर जमा करते जाते हैं। कोई हमें प्यार से पुकारता है, कोई हमें चोट पहुंचाता है, कोई साथ छोड़ जाता है, तो कोई उम्मीद जगा देता है। हम इन सबको अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं। लेकिन जब हम हर बात, हर दर्द, हर खुशी को ढोते जाते हैं और छोड़ना नहीं सीखते, तो यही बोझ हमारी उड़ान रोक देता है। हमारी आत्मा जो हल्की होनी चाहिए, भारी हो जाती है। और फिर ना हम खुलकर हंस पाते हैं, ना जी पाते हैं। बीता कल बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज कैसे जीना है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हमें सीखना होगा, जो बीत गया उसे छोड़ना भी एक कला है। बुरा अनुभव आया, कुछ सिखाया और चला गया, बस इतना ही काफी है। तो क्या करें? अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। जो चला गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। आज में जियो, यही एकमात्र सच है। खुद को माफ करना सीखो और दूसरों को भी। नई चीजों को अपनाओ। अपने दिल और पंख खुले रखो। अंत में एक बात याद रखो, यादें अगर तुम्हें ऊपर उठाएं तो उन्हें संभाल कर रखो, लेकिन अगर वो तुम्हें नीचे गिराएं तो उन्हें जाने दो। यह कहानी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें,